जी हाँ दोस्तों, आप 42 से 210 रुपये जमा करके आप अपने अकाउंट में 1000 से 5000 तक की महीने की इनकम जो कि पेंशन के रूप में आप जनरेट कर सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को लागू की गई है। तो आपको मैं इस योजना के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि इस योजना में क्या है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं रवि और हमारे चैनल इंडियन फीवर में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए मैं आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको अभी बताऊंगा, छोटा सा रिव्यू में बताऊंगा कि क्या है ये अटल पेंशन योजना और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अटल पेंशन योजना में ना केवल कम राशि जमा करके हर माह ज़्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, बीच में ही कभी असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो इस दशा में आप अपने परिवार को भी फ़ायदा दिलवा सकते हैं। अगर आप इस योजना के धारक हैं तो आपकी मृत्यु होने के बाद आपकी पत्नी और आपकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद आप अपने बच्चों को पेंशन दिलवा सकते हैं, उनको पेंशन मिलती रहेगी। सबसे बात इसकी ये है कि आप जीवन भर पेंशन पाने के लिए आपको आजीवन इस खाते में पैसा जमा नहीं करवाते रहना है। साथ ही पीएफ खाते की ही तरह सरकार इस पेंशन योजना में आपकी अपनी ओर से भी अंशदान देगी। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा रिव्यू मैंने बताया। आगे के स्लाइड्स में आपको मैं इसके पूरे रिव्यू बताऊंगा। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसके कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप 18 से 40 वर्ष की उम्र के हैं तो आप इस योजना में शामिल होने के बिल्कुल योग्य हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल 1 दिन है तो आप बिल्कुल इस योजना में बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि आपको कितना मिलेगा। ठीक है, आपकी जमा की हुई राशि पे। तो सरकार ने आयु और जितनी पेंशन आप हर माह लेना चाहते हैं उसी के अनुसार हर माह पैसा जमा करवाने की दृष्टि बताई है। तो आप अगर जैसे कि आप 1000 रुपये पाना चाहते हैं और आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 42 साल तक हर माह 42 रुपये जमा करवाने होंगे। ठीक है, अगर आप 40 साल की उम्र वाले हो तो आपको 291 रुपये 20 साल तक हर माह जमा करवाने होंगे। दोस्तों, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको कि आप कितना जमा करेंगे, आप कितने साल के हैं तो आपको कितना जमा करना होगा, कितने साल तक जमा करना होगा, मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप प्लीज़ उसे चेक कर लें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार वालों को कितना मिलेगा। जैसे कि आपने इस अटल पेंशन योजना में आपने अपना एक खाता बनाया। ठीक है, तो आप 1000 की इनकम जनरेट करते हैं तो आपके मरने के बाद, असामयिक मृत्यु के बाद, आपके उत्तराधिकारी जो भी हो, आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हों, उनको 1,70,000 रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर इस समय तो जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है दोस्तों। तो मैंने पूरी डिटेल दी है आपको, नीचे आप चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कब तक जमा करवाना है पेंशन की प्रीमियम। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना में आपको बताया कि 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए ही है। तो आप उम्र इस दायरे में कुछ भी हो, आपको अधिकतम 60 साल की उम्र तक पेंशन प्रीमियम हर माह तक जमा करवाने होंगे। इसके बाद जिस पेंशन राशि के लिए आपने अपने खाते में से जमा करवाए हैं आपको प्रतिमाह मिलने लगेंगे। 60 साल के बाद आपको प्रतिमाह मिलने लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ कि आपको कितना पैसा देगी सरकार आपके खाते में। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना में आपके साथ ही सरकार भी आर्थिक योगदान करेगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सरकार भी आपके आर्थिक योगदान करेगी। सरकार ने ये घोषणा की है कि अगर आप 31 दिसंबर 2015 तक अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाते हैं, ठीक है, अगर वो 2015 तक की बात थी, ये 5 साल तक 2019 से 20 तक सरकार आपकी राशि का 50% या अधिकतम 1000 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है, योगदान करेगी।
हालांकि ये योगदान जो कि है, ये जो योगदान देगी सरकार, ये उन्हीं खाता धारक को मिलेगा जो आयकर अदा नहीं करता है। जो आयकर अदा करते हैं उनके लिए रियली सॉरी, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, वो इसके भागीदार नहीं हो सकते हैं। तो मैं अब बताता हूँ दोस्तों कि अब आप इसमें खाता कैसे खुलवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना में आप खाता कैसे खुलवा सकते हैं। तो सरकार ने यह योजना पूर्व एनडीए सरकार की स्वावलंबन योजना, ठीक है, की जगह लॉन्च की है। जो पूर्व सरकार ने स्वावलंबन योजना लॉन्च की थी, ये उसकी जगह इन्होंने लॉन्च की है। तो आपको बता दूं कि एनपीएस योजना के लिए जो बैंक और संस्थाएं काम कर रही थी, वही अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाने के लिए भी काम करेंगी। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए। अगर आपका स्वावलंबन योजना में हुआ है तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप उससे अटैच करवा सकते हैं। अभी आपको बता दूं कि कई जगह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत खाता खोलते हैं, वही बैंक जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर इत्यादि इस योजना में खाता खोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स कि कैसे जमा होगा इसमें प्रीमियम। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस योजना के तहत आपका जो पेमेंट होगा वो ऑटो डेबिट होगा आपके बैंक अकाउंट से, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिटैच होकर पैसा उस प्रधानमंत्री योजना जो कि अटल योजना है, पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि ऑटोमेटिक कट जाएगा हमारा पैसा, ऑटो डेबिट हो जाएगा। तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में ये योजना काम करती है या फिर ये और योजनाओं की तरह फेक है। तो मैं आपको इसके कुछ जिससे ये रिलेटेड योजनाएं हैं जिसको इन्होंने लॉन्च की है, मैं उसके बारे में बता दूं आपको। ये योजना भारत सरकार की ओर से लॉन्च की गई है। इस योजना को लेकर किसी भी तरह की अगर आपके मन में शंका आती है तो प्लीज़ आप उसे दूर कर दीजिए। और इस योजना का जो है, जो कि पूरा वर्किंग एरिया जो देखता है, वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि ये योजना बिल्कुल फेक नहीं है और योजनाओं की तरह। तो दोस्तों मैं अब बताता हूँ कि जो इस खाते में हिस्सा नहीं बन सकते, जो इन खातों का हिस्सा नहीं बन सकते अटल पेंशन योजना का, वो जो कि आयकर के दायरे में आते हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं और जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो, और जो ईपीएफ और ईपीएस जैसी योजनाओं में शामिल हैं, जिनको पेंशन मिलने वाली है सरकारी रिटायरमेंट के बाद, वो इस पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और बता दूं कि इस सरकार जो कि है, इनके अधिकार दिनाले वाले संशोधन को जल्द ही पेश करेगी, जिनसे भी ईपीएफ या फिर ईपीएस वालों को भी इसका भागीदार बनाया जा सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं समझा पाया। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस मिल सके। मैं ऐसी तरह के वीडियोस जो कि आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, न्यूज़ से रिलेटेड एंड एवरीथिंग विच इज़ हैपेंड लाइक माई चैनल नेम इंडियन फीवर। तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। सम टाइम सब लोग सोचते हैं कि शायद सब्सक्राइब करें कुछ कॉस्ट लग सकता है, तो आप बिना कॉस्ट के सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और इससे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो सके जिनको अभी इस योजना के बारे में नहीं पता है। इससे मुझसे कई लोगों ने कहा कि ये मुझे नहीं पता है, प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाओ और समझाओ। तो मैंने पूरी कोशिश की है इसे समझाने की। तो अगर आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चल सके और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर काम करूँगा और उससे इम्प्रूव करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग टिल एंड माई वीडियोज़। आप लोगों के पास बहुत पेशेंस है, तो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।